गणेशो पंचनकारो स्वभावपनासो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। आदिमं पृथ्वीनाथ आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार महामंत्र। नमो अरिहंताणं अरिहंतो नमस्कार हो। नमो सिद्धाणं अनंत सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयनियाणं समस्त आचार्यों को नमस्कार हो। नमो अध्यायाणं ज्ञान के प्रदाता समस्त उपाध्याय अध्यापक शिक्षक को नमस्कार हो। नमो लोई सवसावणं जगत के मोक्षगामी समस्त जीव साधु जीवों को नमस्कार। पर्युषण महापर्व आत्मा के समीप रहने का पर्व है। क्योंकि यह देह से भी कोई और है तो वह है देहातीत। देहातीत आत्मस्वरूप जो इस देह में समाया हुआ है। जीव है तो शिव है। शिव के जाते ही जीव पार्थिव देह बन जाती है। इसलिए कहा है कि व्यक्ति प्रतिदिन उठ करके आत्मचिंतन करे, अपने जन्म मृत्यु के बारे में। हूँ कौन छू क्यांथी थयो सुस्वरूप छे मारू तारा स्वरूप पलगना राखो के परिहर। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, अर्थात किस जन्म से आया हूँ, कहाँ से यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हूँ कौन छू क्या थी थयो सुस्वरूप से मारूं, मेरा स्वरूप क्या है। खोना स्वरूप वलगना, अर्थात किस संबंधी के साथ में मेरा संबंध रखूं, अपनापन रखूं और किसको छोड़ूं, राखों के परिहर। यह आत्मबोध प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ के करना चाहिए। धर्म अनेक प्रकार के शाखाओं में बटा हुआ है। लेकिन धर्म का मर्म एक ही बात कहता है, परमात्मा को प्राप्त करना और मोक्ष मार्ग को साधना। धर्म के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म का मर्म एक ही है। हम संसारी लोग इस संसार में अनेक लोगों से संबंध बनाते हैं, अपनापन जोड़ते हैं और
उस अपने व्यक्ति के खो जाने पर हम गम भी मनाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा एक अनंत शक्ति है। जो परमात्मा हमारे शरीर में मौजूद है। भगवान महावीर ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा। इस आत्मा में ही परमात्मा है। जो संसार के मार्ग में भटक रहा है तो बहिरात्मा है, और जिसने अंतर की यात्रा शुरू कर दी है, परमात्मा के मार्ग में चलना शुरू कर दिया है, वह अंतरात्मा है। और जो उस मंजिल तक पहुंच जाता है वह है परमात्मा। आत्मा के इन 3 स्वरूपों का एक वर्णन हम एक स्वरूप के बारे समझते हैं कि जो बाजार में घूम रहा है वह तरह तरह के नाटक चटक देखता है, दृश्यों को देखता है, अनेक लोगों से मिलता है, अनेक तरह के व्यापार करता है, फिर भी शाम को घर वह आता ही है। दुकान उसे मंगल करना ही है, उसे घर आना ही है। चाहे वह खाने के लिए आए, चाहे वह नहाने के लिए आए, चाहे सोने के लिए आए, लेकिन उसे शाम को घर आना ही होता है। 2 दिन घूम सकता है, 5 दिन घूम सकता है, 8 दिन घूम सकता है, 1 महीने भी घूम ले, लेकिन आखिर उसे वापस घर तो आना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि संसार में गुणशील आत्मा और बहिरात्मा है जो घूमता रहता है, लेकिन आखिर एक न एक दिन उसे अपने घर में आना है। जो घर के लिए चल देता है वापस, वह होता है अंतरात्मा। जिसने घर की ओर आने का कदम बढ़ा दिया वह है अंतरात्मा, और जिसने घर में प्रवेश कर लिया वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के मिलन के अंदर आंखें बंद होती हैं। बंद आंखों से ही परमात्मा को हम देख सकते हैं। परमात्मा हमारे भीतर मौन भाव से हमारे प्रार्थना को सुनता है। जब हम बड़े दुख में होते हैं, बड़े कष्ट में होते हैं, तो हम परमात्मा को अंतर मन से प्रार्थना करते हैं, बाह्य मन से नहीं करते। बाह्य मन से की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, लेकिन अंतर मन में की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। बड़ा दुख आता है, विकट संकट आता है, तो हम आंख बंद करके परमात्मा को, गॉड को हम प्रार्थना करते हैं। परमात्मा, गुरुदेव मेरा सब अच्छा कर दो, मेरे दुख दूर कर दो, मेरी चिंता दूर कर दो। ये बात हम आंख खोल करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आंख खोल करके की गई बात परमात्मा कभी सुनता नहीं। इसलिए कहा है कि यह आत्मा परम स्वरूपी है, परमानंद स्वरूपी है। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहि विवस्थित। यह आत्मा परम आनंद से युक्त इस शरीर में ही मौजूद है। इसलिए तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। परमात्मा का स्वरूप आनंद को देने वाला होता है, इसलिए परमात्मा आनंदमय है। इसलिए कहा परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से युक्त है जो, वह है परमात्मा। निर्विकारम निरामयम,
विकार रहित जिसका मन होता है, दुख रहित जिसकी प्रार्थना होती है, वही उस परमात्मा को देख सकता है अपने इस देह में मौजूद। देह या देवल है, कहा है कि हृदय मंदिर, मन मंदिर आओ रे मेरे परमात्मा। कहते हमारे मन मंदिर में आओ। मन मंदिर में आने का जब शुरू होता है तो कई भक्तगणों के आंखों में जब आंख बंद के प्रार्थना करता है तो एक आनंद के आंसू आते हैं, जो आंसू परमात्मा के उस मिलन के आंसू होते हैं। क्योंकि जब तक प्रार्थना में आंसू ना आए, दुख ना आए, बेचैनी न हो, तब तक परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग बड़ा कठिन होता है। परमात्मा की वह शक्ति हमारे इस हृदय मंदिर के अंदर उत्पन्न करना पड़ती है हमें। जब तक उस परम स्वरूप को पाने की हम तड़प नहीं रखते हैं, तब तक हमें चैन नहीं आती। किसी से मित्रता हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो देखो हमारे हृदय की बेचैनी कितनी बढ़ जाती है, और आहट में उसकी आहट हमें महसूस होती है। जब तक वह न दिखे, जब तक वह न मिले, जब तक उसकी आवाज हम न सुने, जब तक हम उसका स्पर्श न कर ले, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। ये सांसारिक संबंधों का, सांसारिक व्यवहार का जो कि मिलन होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, अनुराग होता है, और उस अनुराग के अंदर भी जब इतनी तड़पन होती है, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा लगता, नींद नहीं आती है, सोए सोए भी व्यक्ति रोता है, जाग कर भी उसकी इंतजार करता है। सुदास कहते हैं कि वही परमात्मा की तड़पन है। ऐसी तड़पन जब हम परमात्मा के प्रति लग जाते हैं, परम तत्व के प्रति लग जाते हैं, परमात्मा के किसी स्वरूप का हम चिंतन न करें, क्योंकि परमात्मा अरूपी है। रूप तो हमने गढ़ा है। एक कहावत आती है, कहानी आती है कि जंगल में एक बार सभी पशु पक्षी एकत्र हुए और सबने मिलकर के परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया। हाथी ने कहा कि परमात्मा मेरे जैसा है, शेर ने कहा नहीं, परमात्मा मेरे जैसा है, हिरण ने कहा नहीं, ईश्वर मेरे जैसा है, गिद्ध बोला नहीं, ईश्वर मेरे जैसा है। पक्षियों ने बोला नहीं, ईश्वर हमारे जैसा है। गाय कहती है कि ईश्वर मेरे जैसा है, बकरी कहती है ईश्वर मेरे जैसा है, जलचर जीव कहते हैं ईश्वर मेरे जैसे है। लेकिन सबका कहना सच है, क्योंकि झांकी रही जैसी भावना प्रभु मूर्त देखे तीन जैसी। जिसने जैसी भावना रखी उसी उसको ऐसी मूर्त देखी। परमात्मा की मूर्ति को अगर हाथी को बनाने को कहते तो हाथी जिसकी बनती, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति को बनाने वाला कौन है, तो मनुष्य है। ईश्वर को बनाने वाला कौन है, तो मनुष्य है।
मनुष्य ने ईश्वर की मूर्ति बनाई, कहीं परमात्मा स्वरूप 2 हाथों वाले तीर्थंकर परमात्मा बनाए, तो कहीं धनुष बाण लिए राम जी बनाए, कहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण बनाए, कहीं जगदम्बा का स्वरूप बनाया, कहीं पर हमने कृष्ण को मुरली मनोहर बनाया, कहीं पर शिव शंकर बनाया, कहीं गणपति बनाए। ये सारा स्वरूप हमें उलझा देता है, क्योंकि ये सब बनाने वाले हम हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य होने के कारण से ये स्वरूप हमें वैसा ही दिखता है। हम आँख बंद करते हैं तो हम कृष्ण दिखेंगे, हम आँख देखेंगे बंद करेंगे तो राम दरबार दिखेगा, हम आँख बंद करेंगे तो हनुमान जी दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो महावीर दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो दादा गुरुदेव दिखेंगे, हम आँख बंद करेंगे तो हमें जगदम्बा दिखेगी, क्योंकि हमारी जिससे लगन है वैसी ही उसकी छवि हमें दिखती है। बड़ी अजीब स्थिति होती है परमात्मा के स्वरूप को पाने की। यह परम तत्व जो आनंद को देने वाला होता है, उसके बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। वो आनंद निराकार ब्रह्म है, क्योंकि व्यक्ति घी का खास स्वाद पे बता नहीं सकता है। कहा है कि तिल मध्ये था तेलम, दुग्ध मध्ये था घृतम, तिल के अंदर से तेल बसा हुआ है, दूध के अंदर घी बसा हुआ है, पाषाण यथा हेमम, पाषाण के अंदर सोना है। पत्थरों की खदान, सोने खदान में पत्थर होते हैं, उससे सोना निकाला जाता है रिफाइन करके, तोड़ तोड़ करके। तेल को अंदर, तिल के अंदर तेल है,